तब यहाँ एक लड़की भी कॉइन्स को ढूंढते हुए जंगल में घूम रही होती है, पर तभी एक बंदा वहाँ पर आ जाता है जिसे एहसास हो जाता है कि वो एक गैदरर है और उसे उसके एरिया में घुसने की वजह से दो चॉइसेस देता है। पहली तो या तो वो वहीं पर मर जाए, दूसरी ये कि वो कॉइन्स को ढूंढने में उसकी मदद करे, पर वो लड़की मना कर देती है, जिस वजह से वो कन्वर्ट होकर एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ स्विची और क्लियर भी आगे बढ़ रहे होते हैं और क्लियर स्विची को समझा रही होती है कि अगर उन्हें वहाँ पर कोई भी पर्सन मिलेगा तो वो पक्का एक मॉन्स्टर ही होगा, क्योंकि इतने डीप फॉरेस्ट में बिना वजह कोई भी नहीं आने वाला, जिस वजह से उन्हें उन पर हमला करना होगा। पर स्विची इसके लिए मना करने लगता है और कहने लगता है कि उन्हें सबसे पहले ये पता लगा लेना चाहिए कि वो पर्सन अच्छा है या फिर बुरा, जिस बात पर क्लियर भी एग्री करती है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसे ही हर एक पर्सन के साथ लड़ते रहेंगे तो वो लोग ज्यादा देर तक कभी नहीं टिक पाएंगे। हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। उस एलियन ने कहा है कि हम यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स को ढूंढ सकते हैं, पर ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम रैंडमली इधर उधर नहीं घूम सकते, जिस वजह से हमें पता लगाना होगा कि बाकी लोगों को कॉइन्स कहाँ पर मिले थे, और ये भी पता करना होगा कि आखिरकार यहाँ पर कितने गैदरर्स हैं और उनमें से कितने मॉन्स्टर्स हैं। इस टाइम हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए हमारे लिए खतरा ज्यादा है, जिस वजह से तुम्हें मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को भी अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम किसी एनिमी के साथ टकरा गए तो हमारी नॉर्मल लाइफ भी खतरे में पड़ सकती हैं और वो हमारी स्कूल और फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब स्विची इससे डर जाता है, पर क्लियर को इस चीज में मजा आ रहा होता है कि वो लोग वहाँ पर अलग अलग मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने वाले हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। पर तभी स्विची को एक मॉन्स्टर की स्मेल आ जाती है, जिस वजह से क्लियर स्विची को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है और उससे पहला मूव चलने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसे ही डरते रहेंगे तो कोई और कॉइन्स को इकट्ठा करके पावर हासिल कर लेगा, जिसके बाद वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से हम देखते हैं स्विची उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है जिसकी उसे स्मेल आ रही होती है, और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा होता है जिसके हाथ बिल्कुल ब्लेड की तरह होते हैं। तब वो मॉन्स्टर भी ये देख के हैरान होता है कि किसी ने उसके सामने आने की हिम्मत की है, क्योंकि आज तक सभी लोग उसे देखकर डरकर भाग ही जाते थे। तब क्लियर उस मॉन्स्टर को समझाने लगती है कि उन्हें दुश्मन बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बस बात करना चाहती है, और क्लियर स्विची की पहचान को छुपा रही होती है ताकि वो इसे सरप्राइज एलिमेंट की तरह इस्तेमाल कर सके। तब उस मॉन्स्टर को समझ में आ जाता है कि क्लियर कॉइन्स के बारे में पूछना चाहती है, पर उस मॉन्स्टर को कॉइन्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ पर ताकतवर लोगों को ढूंढने आया होता है। मैं ताकत चाहता था, जिस वजह से मुझे एलियन से ये फॉर्म मिली, पर जब मैंने नॉर्मल ह्यूमंस के ऊपर इसे यूज किया तब मुझे एहसास हुआ कि वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, जिस वजह से मैं अपनी न्यू स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी फील नहीं कर पाया। मैं जानना चाहता था कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जिस वजह से एलियन ने मुझे बताया कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा गैदरर्स मिलेंगे, और इसी वजह से मैं उनके साथ लड़ने के लिए यहाँ पर आ गया। वैसे मैं एक लड़की के साथ लड़ना तो नहीं चाहता हूँ, पर लगता है तुम्हें मारे बिना मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता। तब स्विची बिना सोचे समझे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर वो मॉन्स्टर उसके हमले को रोक देता है। तब वो मॉन्स्टर भी इससे एक्साइटेड हो जाता है और स्विची को दबाने लगता है, जिस वजह से क्लियर स्विची को सब कुछ उस पर छोड़ने के लिए कहती है। तब क्लियर उस मॉन्स्टर को थोड़ा पीछे धकेलती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर अपने ब्लेड से उन पर हमला कर देता है, पर क्लियर उस हमले से बचकर उस मॉन्स्टर को एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को डैमेज हो जाता है, पर वो फिर भी स्विची के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि क्लियर को समझ में आ जाता है कि उनका ओपोनेंट उनसे कितना ज्यादा ताकतवर है। तब क्लियर उस मॉन्स्टर को बताती है कि वो उससे लड़ना नहीं चाहती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो कॉइन्स को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। तब क्लियर उसे बताती है कि वो कॉइन्स इसलिए ढूंढ रही है ताकि किसी बुरे इंसान के पास दुनिया को तबाह करने वाली पावर ना आ जाए, जिस वजह से वो मॉन्स्टर पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो वो कैसे प्रूव करने वाली है कि वो बुरी इंसान नहीं है, क्योंकि जो लोग भी कॉइन्स को इकट्ठा कर रहे हैं वो भी ऐसा सोच सकते हैं, जिस वजह से वो सभी को अपना दुश्मन समझ सकते हैं। तब क्लियर को समझ में आ जाता है कि वो लोग दोस्त नहीं बन सकते हैं, जिस वजह से क्लियर स्विची की गन बाहर निकाल लेती है, और इस बार स्विची भी गोली चलाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि वो यहाँ पर और भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने वाला है। तब वो लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर देते हैं, पर वो मॉन्स्टर अपने ब्लेड से उस गोली को रोक देता है और उससे उसका बस एक हाथ ही डैमेज होता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि मेरी बॉडी बुलेट्स को सह सकती है, पर हाँ, बुलेट ने मेरी एक आर्म को क्रॉस कर लिया है। ये एक नॉर्मल गन नहीं है ना, और मैं इसे इस वजह से रोक पाया हूँ क्योंकि मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम कहाँ पर एम करोगी, और मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे मारने की कोशिश भी जरूर करोगी, और इस वजह से मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तब वो मॉन्स्टर अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है और उसका नाम सानवे होता है, जिस वजह से क्लियर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तब सानवे उसे बताता है कि उसने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उसकी जान लेने की कोशिश की है, जो कि एक सच्चे वॉरियर की निशानी है, और इसलिए उसे थैंक यू कहने के लिए उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया है और अब वो उनसे बिना किसी झिझक के लड़ सकता है। तब सानवी फिर से अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट होकर अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका एहसास होते ही क्लियर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी सानवे उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। पर हम देखते हैं उस हमले की एक्यूरेसी कम होने की वजह से स्विची और क्लियर बच गए होते हैं और छुप जाते हैं, जिस वजह से सानवे उन्हें बाहर आने के लिए कहने लगता है। तब सानवे जैसे हमला करने के लिए तैयार होता
होता है वैसे ही अचानक से स्विची आकर उसे पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है, जिस वजह से सानवी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करना चाह रही है, क्योंकि उसे तो अभी तक ये एहसास हो जाना चाहिए था कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से वो डिसअपॉइंट हो जाता है और स्विची पर हमला करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं क्लेयर ने उसके ऊपर गन पॉइंट की होती है, जिसे देखकर सानवी हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अगर वो लड़की नॉर्मल हो गई है तो आखिरकार जो मॉन्स्टर उसके साथ लड़ रहा है वो है कौन। तब सानवी को एहसास हो जाता है कि क्लेयर के गोली चलाने से पहले वो स्विची की कैद से आजाद होकर नहीं बच सकता और वो ये सोच रहा होता है कि क्या क्लेयर उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है। पर तभी स्विची सानवी को हार मानने के लिए कहता है, जिस वजह से सानवी को एहसास हो जाता है कि वो दोनों दो अलग पर्सन है और उसे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि क्लेयर एक ह्यूमन है, तो इसलिए अगर वो स्विची की गन से फायर करेगी तो वो उसके रिकॉइल को नहीं झेल पाएगी। पर इस सब के बावजूद भी सानवी हार मान लेता है और दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिस वजह से स्विची गलती से उसे अपनी पूरी ताकत से दबा देता है। तब थोड़ी देर बाद सानवी को होश आ जाता है और वो हारने की वजह से उन दोनों को उसे मारने के लिए कहने लगता है। तब क्लेयर उसे समझाती है कि वो लोग वहाँ पर उसे मारने नहीं आए हैं और उसकी वो बेवकूफी भरी फाइट की वजह से वो लोग खतरे में पड़े हैं, जिस वजह से उसे इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं कोई उन तीनों की फोटो क्लिक कर रहा होता है। तब सानवी उनसे माफी मांगने लगता है और क्लेयर उससे उसका एड्रेस और फोन नंबर मांगने लगती है। पर तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उनकी फोटो क्लिक कर रहा था और हवा की वजह से उसकी स्मेल दूसरी तरफ बहने की वजह से स्विची को भी उसका एहसास नहीं हुआ होता। तब वो मॉन्स्टर उन्हें फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है और उन्हें अपना स्लेव कहने लगता है। पर तभी सानवी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे एक ही बार में बीच में से काट देता है, जिससे कि क्लेयर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स उसकी बहन जितनी ताकतवर नहीं है। तो सानवी उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपनी गलती का भुगतान कैसे कर सकता है, जिस वजह से क्लेयर उसे कहती है कि उसे उनकी कॉइन्स को ढूंढने में मदद करनी होगी और इस बीच वो अपनी ताकत को दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर यूज करके अपने आप को टेस्ट कर सकता है। तो सानवी इसके लिए मान जाता है और स्विची सानवी को चोट पहुंचाने की वजह से उससे माफी मांगने लगता है। पर सानवी उसे इस चीज की चिंता करने से मना करता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार उसके और क्लेयर के बीच में क्या रिश्ता है। तो स्विची उसे बताता है कि क्लेयर उसके अंदर घुस के मॉन्स्टर्स के साथ लड़ती है और जो लड़ाई उनके बीच में हुई है वो क्लेयर नहीं की है, जिस वजह से सानवी पूछने लगता है कि क्या अलग होना क्लेयर का आइडिया था। पर क्लेयर बताती है कि ये सारा का सारा आइडिया स्विची का था ताकि क्लेयर जिंदा बच सके और भाग सके, पर क्लेयर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती होती। तब सानवी को समझ में आ जाता है कि स्विची एक रियल मैन है, जिस वजह से वो अब उनकी मदद जरूर करेगा। तब क्लेयर उस मॉन्स्टर के फोन में से कुछ और लोगों की इंफॉर्मेशन को ढूंढ लेती है ताकि वो अपने प्लान को आगे बढ़ा सके। तब हम यहाँ पर देखते हैं क्लेयर ने एक ऐसे गैदरर को कॉल की होती है जिसे वो मॉन्स्टर फोटो के द्वारा ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से वो उस लड़के को लगने लगता है कि क्लेयर उस मॉन्स्टर की साथी है। पर क्लेयर उसे फोटो दिखाकर बताती है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है और वो इसके बदले में उनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है और इसके लिए वो बंदा मान जाता है। तब हमें पता चलता है कि क्लेयर ऐसा इस वजह से कर रही होती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। पर सानवी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा होता क्योंकि उसने सिर्फ स्विची और क्लेयर की जान बचाने की कसम खाई होती है और उसका बाकी सबके साथ कोई लेना देना नहीं होता और क्लेयर को ये मंजूर होता है। तब स्विची क्लेयर से पूछने लगता है कि उसे सच में लगता है कि एलिना भी उस पहाड़ी पर होगी, जिस बात पर क्लेयर हाँ कहती है और उसे इस बात पर भी यकीन होता है कि उस पहाड़ी पर सिर्फ एलिना ही नहीं बल्कि उसके साथी भी हैं। जब हम तुम्हारी बहन से पहली बार मिले थे तब उसने कहा था कि उसी ने मुझे मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया है और ये भी कहा था कि तुम्हारी जगह उसे मेरे अंदर होना चाहिए था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रही है और करना क्या चाहती है। तो इस सब के बावजूद तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग बस कोइंसिडेंस से मिले हैं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि हमें तकदीर ने मिलाया है। तब हम देखते हैं क्लेयर और स्विची उस गैदरर वाले ग्रुप को ज्वाइन करने चले जाते हैं जहाँ पर सभी को सिर्फ क्लेयर के बारे में ही पता होता है और उस ग्रुप का मकसद सारी कॉइन्स को इकट्ठा करके एलियन के साथ नेगोशिएट करना होता है ताकि वो इस बेकार सी गेम को खत्म कर सके। तब उस ग्रुप की लीडर क्लेयर को अपने असली रूप में आने के लिए कहती है और उसे यह भी बताती है कि जो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करता है उसे एक स्पेशल पैक्ट बनाना पड़ता है जिसे कंप्लीट करने के लिए क्लेयर को अपने असली रूप में आना पड़ेगा, पर अगर वो ऐसा नहीं करना चाहती तो वो वहाँ से जा सकती है। तब क्लेयर सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है और थोड़ी देर बाद इसके लिए तैयार हो जाती है और सबके सामने स्विची की बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब क्लेयर उन्हें यह बताती है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और असली गैदरर वो पर्सन है जिसकी कॉस्ट्यूम से वो बाहर निकली है। तब क्लेयर ये भी क्लियर करती है कि इस टाइम सिर्फ वो ही पैक्ट में एंटर करेगी और अगर उसे पूरा विश्वास होगा तभी स्विची उस पैक्ट में एंटर करेगा, जिसके लिए वो ग्रुप की लीडर मान जाती है और क्लेयर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब क्लेयर को ये देख के यकीन नहीं हो रहा होता कि कुछ लोग पावर हासिल करने के बावजूद भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में रह सकते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग होते हैं और मास्क और हेलमेट के जरिए अपने चेहरे को छुपा रहे होते हैं। तब यहाँ एक हेलमेट वाली लड़की स्विची को पैट करने आ जाती है, जिससे कि स्विची हैरान हो जाते हैं और यहाँ उस ग्रुप की लीडर क्लेयर को बताती है कि वो एक ऐसा पैक्ट बनाने वाले हैं जिससे कि उनका सीक्रेट सेफ रहे और उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे कि वो लोगों को सीक्रेट रखने में मजबूर कर सकती है। तब वो लड़की अपने कपड़ों को खोल देती है, जिसे देखकर क्लेयर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तब यहाँ स्विची उस लड़की को अपने आप को पैट
इंटरेक्ट करने देता है और स्विची को टच करके उस लड़की को समझ में आ जाता है कि स्विची एक काइंड हार्टेड पर्सन है क्योंकि वो एनिमल्स को समझ सकती है। पर बेचारा स्विची उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन है। तब यहाँ क्लियर को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता क्योंकि उस लड़की ने उसके सामने सारे कपड़े खोल दिए होते हैं और अपना सीक्रेट बिना कुछ सोचे समझे क्लियर को बता दिया होता है, जिस वजह से क्लियर उसे समझाने लगती है कि अगर वो कोई बुरी गैदरर होती तो वो लोग अभी तक मर चुके होते। तब हम देखते हैं साइका को इस बात का एहसास होता है कि क्लियर इकुची की साथी नहीं है, जिस वजह से वो उससे पूछने लगती है कि क्या उसने इकुची को ब्लैकमेल किया है। पर क्लियर इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिस वजह से साइका उसे समझाती है कि अगर वो कोई बुरी गैदरर होती तो भी उसे सबकी ताकत के बारे में नहीं बताए, जिस वजह से वो वहाँ से बचकर नहीं जा पाती। पर तब क्लियर उसे कहने लगती है कि इकुची ने उसे उनकी सारी पावर्स के बारे में बता दिया है। पर साइका को पूरा यकीन होता है कि इकुची ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि अगर इकुची ने ऐसा किया होता तो वो अब तक मर चुका होता और यही साइका की असली पावर होती है। तो साइका क्लियर से उनके ग्रुप को ज्वाइन करने का असली रीजन पूछने लगती है, जिस वजह से क्लियर अपना फोन लेने आ जाती है और साइका को अपनी बहन एलिना के बारे में बता देती है। और हम देखते हैं साइका एलिना को पहले से ही जानती होती है, जिस वजह से क्लियर साइका से एलिना के बारे में पूछने लगती है। पर साइका इससे पहले क्लियर को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिसके लिए क्लियर तैयार हो जाती है। तो क्लियर ये जानना चाह रही होती है कि साइका की ये पावर का क्या राज है, जिस वजह से साइका क्लियर को बताती है कि वो स्कूल में एक टीचर से प्यार करती थी और वो उसने इसके बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उसके इस सीक्रेट को छुपा कर रख सकती है। पर उसका सीक्रेट बाहर आते ही उस टीचर ने सुसाइड कर लिया, जिस वजह से साइका को उन लोगों से नफरत होने लगी जो सीक्रेट नहीं रख सकते और इसी वजह से साइका के पास अब ये पावर आ चुकी है। और साइका की हरकतों से क्लियर को ये एहसास हो जाता है कि साइका एक वुमेन से प्यार करती थी। तो यहाँ चिहिरो अभी भी स्विची के साथ खेल रही होती है, जहाँ पर स्विची ने उसे अपनी पावर के बारे में बताया होता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार पैक्ट में होता क्या है। तो चिहिरो उसे बताती है कि वो किसी और के सीक्रेट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकती, पर अगर उसे उसके बारे में कुछ जानना है तो वो उसे बता सकती है, जिस वजह से स्विची उसे पूछता है कि आखिरकार वो कॉइन्स को क्यों इकट्ठा कर रही है। तो चिहिरो के जवाब से स्विची को एहसास होता है कि वो भी बिल्कुल उसी की तरह है और वो बस ये सब कुछ अपनों को बचाने के लिए कर रही है। और यहाँ उन दोनों को इतना ज्यादा करीब आता हुआ देखकर इकेची की जल रही होती है। तो चिहिरो स्विची को अपनी सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करके उसका घुमा हुआ वॉलेट ढूंढने के लिए कहती है, जो कि माउंटेन्स में गिर गया होता है और उसके अंदर उसकी आईडी होती है, जिस वजह से उसे डर होता है कि अगर किसी बुरे इंसान को उसकी आईडी मिल गई तो वो लोग उसके घर तक पहुंच सकते हैं। तो स्विची उस वॉलेट को ढूंढने के लिए मान जाता है और चिहिरो के साथ बाहर चला जाता है। पर चिहिरो थोड़ी दूर जाकर ही थक जाती है और स्विची को बताती है कि ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी उसके अंदर ज्यादा स्टेमिना नहीं है, जिस वजह से स्विची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि चिहिरो अभी भी अपने मॉन्स्टर रूप में है। तो चिहिरो अपने हेलमेट को उतार देती है, जहाँ हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके सिर पर एनिमल की तरह 2 कान आ चुके होते हैं, जिस वजह से स्विची उसे अजीब कहने लगता है। तो चिहिरो रोते हुए उसे समझाती है कि वो हमेशा से एनिमल्स को समझना चाहती थी, जिस वजह से अब उसके पास ये पावर आ गई है। तो स्विची उसकी बात को समझ जाता है और अकेले ही वॉलेट को ढूंढने के लिए जाने लगता है, पर चिहिरो इसके लिए मना कर देती है, जिस वजह से स्विची उसे समझाता है कि वो अकेले उस वॉलेट को जल्दी ढूंढ सकता है और अगर वो साथ में आएगी तो वो उसके सेंट की वजह से उसके वॉलेट को नहीं ढूंढ पाएगा, जिस वजह से चिहिरो स्विची के अंदर जाने की बात करती है ताकि वो स्विची के साथ जा सके। तो स्विची इसके लिए मना करने लगता है और उसे बताता है कि इससे तो उसके कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, जिस वजह से हम देखते हैं चिहिरो अपने सारे कपड़ों को उतार देती है और यहाँ इकेची उन पर नजर रख रहा होता है। तो चिहिरो स्विची के बार बार मना करने के बावजूद भी उसके अंदर घुस जाती है और ये देखकर बेचारे इकेची का दिल टूट जाता है। तो चिहिरो स्विची की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, जिस वजह से स्विची को एहसास हो जाता है कि सिर्फ क्लियर ही है जो उसकी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। और यहाँ साइका क्लियर के साथ बोचू जुस्तू परफॉर्म करने की कोशिश कर रही होती है, पर क्लियर इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो लोग अभी एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते होते। तो साइका क्लियर से दूर चली जाती है, जिस वजह से क्लियर की सांस में सांस आती है और साइका पैक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्लियर को एक चॉकर दिखाती है, जो कि उसने अपने बालों से बनाया होता है। तो साइका क्लियर को समझाती है कि जैसे ही वो उस चॉकर को अपने गले में बांध लेगी तो वो चॉकर गायब हो जाएगा और अगर उसने कभी उनके सीक्रेट्स को बाहर लाने की कोशिश की या फिर उन्हें धोखा दिया तो वो चॉकर उसकी फीलिंग्स को समझकर उसके गले को काट देगा। तब क्लियर को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार साइका को इतनी एक्यूरेट पावर कैसे मिली है, जिस वजह से साइका उसे समझाती है कि जिन लोगों ने ये तय कर लिया होता है कि वो किस पावर को हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ये पावर इसी तरह काम करती है, पर जिन्हें पता नहीं होता कि वो क्या बनना चाहते हैं तो उनकी सबकॉन्शियस विशेस ग्रांट हो जाती है, जिस वजह से वो उस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब क्लियर इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो एलिना के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाह रही होती है। तब यहाँ स्विची और चिहिरो उसके वॉलेट को ढूंढने चले जाते हैं और बेचारे इकेची का ये देखकर दिल टूट गया होता है। पर यहाँ एलिना के एक साथी सुबारू को चिहिरो का वॉलेट मिल गया होता है। तब पैक्ट पूरा होने के बाद क्लियर साइका से उसकी बहन के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से साइका उसे बताती है कि वो उसकी बहन से स्कूल में मिली थी और वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, जहाँ उसने उसे ऐसा फील करवाया था जैसे कि वो अकेली नहीं है, जिस वजह से साइका को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एलिना अपने पेरेंट्स या फिर किसी और को भी मार सकती है। तो
सुबारू वॉलेट के ओनर के बारे में कहने लगता है, पर नायोटो उसे ये सब कुछ छोड़ के काम पर फोकस करने के लिए कहता है। तब सुबारू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो उसे ऑर्डर दे रहा है, जिस वजह से वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर एलिना के कहने पर वो उस हमले को रोक देता है और वहाँ से वापस चला जाता है, जिस वजह से एलिना नायोटो को समझाती है कि सुबारू अभी बच्चा है, जिस वजह से उसे उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और नायोटो को भी ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि वो लोग सुबारू की मदद के बिना अपने गोल को पूरा नहीं कर सकते। तब सुइची और चिहिरो अभी भी वॉलेट को ढूंढ रहे होते हैं और चिहिरो सुइची से पूछने लगती है कि वो जिन बुरे लोगों की बात कर रहा था, क्या वो उनमें से किसी से मिला भी है। और वो ये इस वजह से पूछ रही होती है ताकि वो ये जान सके कि अगर उनका सामना ऐसे किसी खतरनाक आदमी के साथ हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। जिस वजह से सुइची उसे बताता है कि जिस पर्सन ने उसके ऊपर हमला किया था उसे मार दिया था। तो चिहिरो इस बात के लिए मना करने लगती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वो कत्ल सुइची ने नहीं बल्कि क्लेयर ने किया होगा। तब सुइची उसे समझाता है कि चाहे वहाँ पर जो मर्जी हुआ हो, पर उसे पता था कि क्लेयर क्या करने वाली है, पर फिर भी उसने क्लेयर को नहीं रोका था, जिस वजह से वो भी उतना ही गुनहगार है जितनी क्लेयर। तो अचानक से सुइची को एलिना की स्मेल आ जाती है और उसे ये भी एहसास हो जाता है कि वो अपने दो साथियों के साथ है और उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि अगर वो उनके साथ टकराएंगे तो वो मारे जाएंगे। तो चिहिरो की वॉलेट की स्मेल भी उन्हीं के पास से आ रही होती है, जिस वजह से चिहिरो डरने लगती है और ये कहने लगती है कि अगर उन लोगों ने उसकी आईडी देख ली तो क्या उसे अपने घर वालों को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। तो सुइची उनकी तरफ जाने की बात करता है, जिसके लिए चिहिरो मना करने लगती है, पर सुइची उससे वादा करता है कि वो उसे बचा कर रहेगा। तो साइका सबको बताती है कि क्लेयर उनके ग्रुप में ज्वाइन हो गई है और एक लड़का योटा ये बात सुनते ही क्लेयर के ऊपर लाइन मारने लगता है, जिस पर क्लेयर ध्यान नहीं देती है और सुइची के बारे में पूछने लगती है। तो सभी लोग क्लेयर को बताते हैं कि सुइची चिहिरो के साथ वॉक पर गया है, पर इसके अलावा उन लोगों को और कुछ नहीं पता होता, जिस वजह से क्लेयर इकेची से इसके बारे में पूछने लगती है और हम देखते हैं इकेची ने उन दोनों को शूट किया होता है। तब क्लेयर पूरी फुटेज को देखने लगती है, जिस वजह से क्लेयर को पता लग जाता है कि चिहिरो सुइची के अंदर चली गई है और वो अकेले सुइची को ढूंढने जाने के बारे में कहने लगती है। तो साइका क्लेयर को समझाने लगती है कि अगर वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं तो इसका मतलब यही है कि वो लोग मुसीबत में फंस गए हैं, जिस वजह से उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए। पर क्लेयर फिर भी वहाँ से जाने लगती है और साइका को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है कि क्लेयर किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाह रही होती। तो साइका योटा को क्लेयर के साथ जाने के लिए कहती है, क्योंकि योटा वहाँ पर लड़ने में सबसे ज्यादा काबिल होता है। तो यहाँ सुइची उस महल की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे ये तय कर लिया होता है कि इस बार वो बिल्कुल नहीं डरेगा और अपने डर का सामना करेगा। तो सुइची को एहसास होता है कि वो स्मेल दो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है और उसे ये भी अंदाजा हो जाता है कि जिसके पास पर्स है वो अकेला है। पर तभी सुबारू उसके पीछे आ जाता है, जिसका एहसास सुइची को बिल्कुल भी नहीं होता। तो सुइची उसे बच्चा कहता है, जिस वजह से सुबारू को गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं वो अपनी पावर से दो मॉन्स्टर्स को वहाँ पर बुला लेता है और सुइची के साथ साथ चिहिरो को भी क्रश कर देता है। तो सुबारू उन मॉन्स्टर्स को मॉम और डैड बुलाता है और यहाँ सुइची इस बात से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो चिहिरो को नहीं बचा पाया है। तो यहाँ योटा अभी भी क्लेयर के ऊपर लाइन मार रहा होता है, पर क्लेयर उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है और उसे कहने लगती है कि आखिरकार उसने अपना फेस क्यों नहीं छुपा रखा है, क्योंकि इस तरह तो उसकी आइडेंटिटी सबको पता लग जाएगी। तो योटा उसे बताता है कि उसके कोई भी फैमिली और फ्रेंड्स नहीं है, जिस वजह से अगर उसकी आइडेंटिटी सामने आ भी जाएगी तब भी किसी को कोई खतरा नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो जब हम पहली बार मिले थे तब तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों थे? मैं डरा हुआ नहीं था बल्कि चिंता में था, क्योंकि ग्रुप में सिर्फ मैं ही लड़ सकता हूँ और अगर उन्हें कुछ होगा तो मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। अब ऐसा भी मत कहो, मैं चाहे लगता नहीं हूँ पर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इन माउंटेन्स के अंदर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि कैसा लड़ना कितना खतरनाक हो सकता है और तुम्हारे अंदर से तो उतनी खतरनाक स्मेल भी नहीं आती है। ऐसी बात है? तो आखिरकार तुमने कमजोर ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया है? मैं तो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेती, पर तुम्हारा ग्रुप मुझे पहले मिल गया और मुझे तो बस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी, जिस वजह से मुझे लगा कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ को यूज करना ज्यादा आसान रहेगा। तो योटा इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और क्लेयर को कहने लगता है कि वो तो उसकी टाइप की गर्ल है। तो क्लेयर उसे फिर से चुप रहने के लिए कहती है, जिस वजह से योटा पूछने लगता है कि क्या सुइची उसका बॉयफ्रेंड है, पर क्लेयर इसके लिए मना कर देती है और योटा को बताती है कि सुइची उसके लिए बॉयफ्रेंड से बढ़कर है, क्योंकि वो उसका आधा हिस्सा है। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ सुबारू भी वहाँ से वापस जाने लगता है, पर तभी सुइची फिर से खड़ा हो जाता है। ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ना, आखिरकार मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ और अब तुम्हें भी फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है ना। तब सुइची को एलियन की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसने कहा था कि सुइची अपनी वीकनेस को कवर करने के लिए किसी और को अपने अंदर डालता है और तभी हम देखते हैं चिहिरो और सुइची मर्ज हो जाते हैं, जिससे कि सुइची की पावर बढ़ जाती है और यहाँ एलिना को भी सुबारू की चिंता होने लगती है, जिस वजह से वो उसे ढूंढने आ जाती है और यहाँ योटा और क्लेयर को भी सुइची की चीख सुनाई दी होती है। तो यहाँ सुबारू फिर से अपने मॉन्स्टर्स को बुला लेता है और सुइची के ऊपर हमला कर देता है, पर इस बार सुइची उन मॉन्स्टर्स को लात मार के सुबारू के पास पहुंच जाता है और जैसे सुबारू के ऊपर हमला करने लगता है वैसे ही सुबारू के मॉन्स्टर्स उसे
बचा लेते हैं और सुइची को मुक्का मारकर दूर फेंक देते हैं। पर सुइची अपने आप को गिरने से बचा लेता है और सुइची और चिहिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से वो लोग फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कौन है। तब सुइची चिहिरो की सारी मेमोरीज को एक्सेस कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि चिहिरो किस तरह की पर्सन है और उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि सुबारू ने उसे इस तरह क्रश करके फेंक दिया। तब वो लोग मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगते हैं और उस मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं ताकि वो सुबारू तक पहुंच सके, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो लोग उस मॉन्स्टर के हमले से बचते हुए उस मॉन्स्टर की उंगलियों को तोड़ देते हैं, जिससे कि सुबारू एक्सपोज हो जाता है और तब वो दोनों गन्स को बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो सुबारू को मार सके। पर सुबारू भी हार नहीं मानता और अपने मॉन्स्टर के जरिए उन पर हमला कर देता है। पर तभी एलिना आकर उन दोनों को रोक देती है। तब सुबारू एलिना को पीछे हटने के लिए कहता है, पर एलिना उसे समझाती है कि अभी सुबारू को एक इम्पोर्टेंट काम करना है, जिस वजह से वो नहीं चाहती कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे। और हम देखते हैं सुबारू उसी टाइम उसकी बात को मान लेता है। तब एलिना को देखकर सुइची को गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे मारना चाह रहा होता है। पर तभी चिहिरो को ऐसा लगने लगता है कि उसने एलिना को पहले कहीं देखा है और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो भी सुइची की मेमोरीज को एक्सेस कर पा रही होती है, जहाँ पर उसने सुइची को एलिना के साथ बहुत ज्यादा खुश देखा होता है और इसके बारे में सुइची को भी कोई अंदाजा नहीं होता। और उस मेमोरी के अंदर सुइची के पास वो ड्रिंक भी होती है जिससे कि वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हुआ है। तो एलिना सुइची को देखकर रोने लगती है और सुइची उसे मारना चाह रहा होता है, पर तभी चिहिरो उसे रोक देती है, जिससे कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिना ने वेंडिंग मशीन के अंदर कॉइन डाला होता है और उसने एलियन को बताया होता है कि वो सुइची के साथ हर कीमत पर रहना चाहती है, जिस वजह से एलियन उसे वो ड्रिंक दे देता है और एलियन को ये सपना आ रहा होता है, जिस वजह से उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसे कभी सपना भी आ सकता है और वो ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ सुबारू एलिना को धमकी देता है कि अगर वो दोबारा से कभी भी उसके रास्ते में आएगी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से एलिना उसे ये ट्राई करने के लिए कहती है और उसे बताती है कि चाहे वो मर भी जाएगी पर फिर भी वो अपना काम किए बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकती है। तो सुबारू इस चीज के लिए एलिना से माफी मांगता है और यहाँ क्लेयर और योटा उस जगह पर पहुँच गए होते हैं जहाँ पर सुइची और सुबारू की लड़ाई हुई थी और हम देखते हैं कि सुइची और चिहिरो बिल्कुल पहले जैसे हो गए होते हैं। तब हम यहाँ पर सुइची का बचपन देखते हैं जहाँ पर वो क्रैम्प स्कूल गया होता है और जैसे ही वहाँ की टीचर उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलाने की बात करने लगती है वैसे वो डर जाता है। तो यहाँ सुइची को भी होश आ जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो एक सपने से उठा हो, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो सुइची चिहिरो के बारे में पूछने लगता है जो कि कपड़े ना होने की वजह से पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है और योटा चिहिरो के कपड़े ले आता है और उसे चिहिरो का वॉलेट भी मिल गया होता है। तो यहाँ सुइची भी साइका के साथ पैक्ट बना लेता है और हम देखते हैं सुइची को बस इतना ही याद होता है कि सुबारू ने उसे क्रश कर दिया था और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो क्लेयर पूछने लगती है कि क्या वहाँ पर एलिना भी आई थी, पर सुइची को इसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता और इकुची चिहिरो को खतरे में डालने के लिए सुइची पर इल्जाम लगाने लगता है, पर चिहिरो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। तो योटा भी इकुची की बातों पर एग्री करता है, पर उसे सुइची की हिम्मत पसंद आई होती है और वो सबको समझाने लगता है कि किसी को भी चोट नहीं लगी है, जिस वजह से किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो योटा सुइची को अपना नाम बताता है और वहाँ पर जो एक बड़ा सा एनिमल होता है वो भी सुइची से मिलने आ जाता है और उसे अपना नाम इसाओ बताता है और हम देखते हैं उसके पास अर्थ को ऑल्टर और प्लांट्स को ग्रो करने की पावर होती है और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उसे पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो इसाओ सुइची को फूल दे देता है और उसे पूछने लगता है कि क्या वो यामाडा क्रैम्प स्कूल गया है, जिस पर सुइची हाँ कहता है और इसाओ उसे बताता है कि उसका घर भी करीब ही था, जिस वजह से उसने बहुत बार सुइची को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा है। पर हम देखते हैं सुइची को ऐसा कुछ भी याद नहीं होता और उसे कहने लगता है कि उस क्रैम्प स्कूल में तो सिर्फ वही एक लौता स्टूडेंट था, जिस वजह से उसने पक्का किसी और ग्रुप को देखा होगा। तो इसाओ भी इस बात को मान लेता है, पर क्लेयर और चिहिरो को कुछ गड़बड़ लग रही होती है। तो योटा उनकी एक और साथी मीकू को भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है, जिसके लिए मीकू मना करने लगती है और तभी योटा उसके ऊपर का कपड़ा हटा देता है और हम देखते हैं मीकू के पास इनविजिबल होने की पावर होती है। तब मीकू सबके सामने आ जाती है और सुइची को लग रहा होता है कि उसने उसे कहीं देखा है, पर तभी मीकू की हरकत से सुइची और क्लियर को याद आता है कि ये तो कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की है और इतना सुनते ही मीकू फिर से गायब हो जाती है। तो चिहिरो भी सबको ये बताती है कि उसे भी कुछ याद नहीं है, जिस वजह से उन लोगों को बस इतना ही पता लगता है कि वो लोग क्रश होने के बाद बेहोश हो गए थे और उसके बाद वहाँ पर किसी और ने लड़ाई की है, जिस बात पर योटा भी एग्री करता है क्योंकि उसे उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। तो साइका सबको कॉइंस को इकट्ठा करने वाली चीज को सीरियसली लेने के लिए कहती है क्योंकि बहुत से डेंजरस लोग कॉइंस को ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें अपने स्टाइल से उनका सामना करना पड़ेगा। तो क्लियर और सुइची को सबकी पावर के बारे में पता लग गया होता है, जिस वजह से वो दोनों भी अपनी पावर दिखाने के लिए तैयार होते हैं और तभी इसाओ एक बड़े से पेड़ को जनरेट कर देता है, जिस पर सुइची और क्लियर मिलकर हमला कर देते हैं और उस पेड़ को नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि सभी को समझ में आ जाता है कि वो दोनों कितने ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ क्लियर को चिहिरो पर शक होता है कि वो सच नहीं कह रही है, जिस वजह से वो उससे पूछे चली जाती है कि क्या उसे सब कुछ याद है, पर चिहिरो
इसके लिए मना कर देती है और क्लेयर से पूछने लगती है कि क्या वो इस वजह से जेलस है क्योंकि वो स्विची के अंदर गई थी। तब क्लेयर उसे समझाती है कि चाहे वो स्विची के अंदर गई थी पर स्विची को सबसे ज्यादा जरूरत क्लेयर की है क्योंकि स्विची क्लेयर के बिना बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। जिस वजह से चिहिरो कहने लगती है कि स्विची और क्लेयर बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है, जिस वजह से वो लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। तब यहाँ स्विची को एहसास होता है कि क्लेयर नाराज है, जिस वजह से वो क्लेयर को इस बारे में बात करने के लिए कहने लगता है और क्लेयर उससे पूछने लगती है कि उसकी और चिहिरो में से कौन बेटर है। तब स्विची बेचारा कोई जवाब नहीं दे पाता और क्लेयर उसे चिंता करने से मना करती है। तब यहाँ क्लेयर को पूरा यकीन होता है कि चिहिरो झूठ कह रही है और अगर योटा की बात सच है तो जहाँ पर लड़ाई हुई है वहाँ पर और भी ज्यादा ब्लड और फुटप्रिंट्स होने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस वजह से क्लेयर सोचने लगती है कि क्या एलिना उस लड़ाई को रोकने आई थी। तब यहाँ स्विची को नींद नहीं आ रही होती, जिस वजह से वो बाहर घूमने निकल जाता है और वहाँ पर उसे उसका दोस्त आबुकावा मिलता है जो कि एक कुत्ते की लाश को दफना रहा होता है क्योंकि किसी कार ने उसे उड़ा दिया होता है। और स्विची ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उस कुत्ते की टांग कटी हुई है। तो अगले दिन स्विची इसी के बारे में सोच रहा होता है और आबुकावा पर शक कर रहा होता है क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा होता है। तब स्विची नाना की मदद करने चला जाता है और इकुची उसकी वीडियो बनाने लगता है ताकि वो ये प्रूव कर सके कि स्विची कितना ज्यादा घटिया पर्सन है। पर स्विची को उसकी स्मेल पहले ही आ जाती है, जिस वजह से वो उससे मिलने छत पर चला जाता है। पर स्विची कुछ नहीं कह पा रहा होता, जिस वजह से इकुची बकवास करने लगता है और स्विची के कल के हमले के बाद उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि उसे ब्लैकमेल करने वाले मॉन्स्टर को उसने नहीं मारा है क्योंकि उस मॉन्स्टर को ब्लेड से काटा गया था। पर स्विची का हमला वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्विची इस बात पर एग्री करता है पर उसे सानमे के बारे में कुछ भी नहीं बताता और बस इतना कहता है कि उन्हें बस उस मॉन्स्टर की लाश मिली थी। तो इकुची उससे झूठ कहने से मना करता है और स्विची से कहने लगता है कि वो तो किसी की मदद के बिना कुछ कर भी नहीं सकता है, जिस पर स्विची एग्री करता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसकी पावर्स उन लोगों को बचाने के लिए है जो कि पावरलेस है। तो यहाँ एलिना का फोन बज रहा होता है और हम देखते हैं उसे चिहिरो ने फोन किया होता है ताकि वो स्विची के बारे में उससे बात कर सके। पर एलिना उससे कोई भी बात करने से मना कर देती है। तो एलिना अपने अड्डे से दूर जाके चिहिरो को फिर से कॉल करती है और उसे पूछने लगती है कि क्या वो वही लड़की है जो कि स्विची के साथ मर्ज हुई थी, जिस पर चिहिरो हाँ कहती है और उसे बताती है कि जब वो लोग मर्ज हुए थे तब उनकी स्पिरिट, बॉडी और मेमोरीज मर्ज हो गई थी, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था और वो इसी के बारे में एलिना से पूछने लगती है। तो एलिना उसे बताती है कि ये स्विची की स्पेशल पावर है और जब वो किसी के साथ ज्वाइन हो जाता है तो उनकी स्ट्रेंथ उनकी लिमिट से भी बढ़ जाती है ताकि वो लोग अपने गोल को अचीव कर सके और ऐसा तभी होता है जब दोनों का गोल बिल्कुल सेम हो। तो एलिना चिहिरो से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे उसका ये नंबर कैसे मिला है क्योंकि ये नंबर तो क्लेयर के पास भी नहीं है, जिस वजह से चिहिरो एलिना को बताती है कि उसे ये नंबर स्विची से मिला है। पर तभी एलिना उसे झूठी कहने लगती है क्योंकि उसे ये पूरा यकीन होता है कि स्विची को ये नंबर बिल्कुल भी याद नहीं है, जिस वजह से वो चिहिरो को मारने की धमकी देती है। पर तभी चिहिरो उसे बताती है कि उसे ये नंबर स्विची की मेमोरीज से मिला है और वहाँ पर उसे एक शैडो भी दिखाई दी थी, जैसे कि स्विची की मेमोरीज को जानबूझकर इरेज किया गया है। पर जब चिहिरो ने एलिना को देखा तो उसे वो शैडो और एलिना बिल्कुल सेम लगने लगी। तो ये सुनकर एलिना रोने लगती है और चिहिरो से यह भी बताती है कि स्विची को अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और चिहिरो ने भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि एलिना बुरी पर्सन नहीं है और स्विची के दिल में एलिना की जगह कोई नहीं ले सकता, जिस वजह से चिहिरो एलिना को उनके साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है ताकि वो लड़ाई खत्म हो सके, क्योंकि अगर वो उनके साइड हो जाएगी तो वो किसी भी पर्सन को दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर को हासिल करने से रोक पाएंगे। तो एलिना उसे ज्वाइन करने से मना कर देती है और उसे समझाती है कि चाहे वो कॉइन्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि 100 कॉइन्स को इकट्ठा करना इतना भी मुश्किल नहीं है, जिस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक किसी ने 100 कॉइन्स को इकट्ठा कर भी लिया हो और ये दुनिया खतरे में हो। तो एलिना उसे ये भी बताती है कि स्विची और उसके गोल डिफरेंट हैं, जिस वजह से वो लोग साथ नहीं हो सकते। और तभी वहाँ पर एलिना के साथी आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो किससे बात कर रही थी, पर एलिना उन्हें उसके काम में टांग अड़ाने से मना करती है। पर तभी एलिना का एक साथी उससे फॉरेस्ट की लड़ाई के बारे में पूछने लगता है और ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार एलिना ने उस लड़ाई को क्यों रोका। तो एलिना उसे समझाती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या करना है और अगर कोई भी उनके कॉइन्स इकट्ठा करने के रास्ते में आएगा तो वो उसे मार डालेगी। तब यहाँ अगले दिन साइका और सभी लोग कॉइन्स को ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें पिछले 2 महीने में सिर्फ 5 ही कॉइन्स मिले होते हैं और उन्होंने अपने फर्स्ट कॉइन्स की लोकेशन को ट्रेस करके एक पैटर्न बनाया होता है, जिस वजह से उन्हें एहसास हो गया होता है कि कॉइन्स किस रास्ते पर गिरे हैं और उन्हें पूरा यकीन होता है कि वो स्पेसशिप भी उसी रास्ते पर गिरी है और अगर वो लोग उस स्पेसशिप तक पहुंच पाते हैं तो वो 100 कॉइन्स को इकट्ठा कर पाएंगे। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।